हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक थैले में 2 सफ़ेद है, 4 काली और 5 लाल गेंद है। तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11 बॉल्स। और देखिए इनमें से 3 गेंदें यहाँ पर निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि 3 गेंदों में 2 काली हो और 1 लाल हो, 2 गेंदें समान रंग की हो, सेम कलर की, और 1 डिफरेंट हो, अलग रंग की। तो यहाँ पर देखिए और भी हमें केस देखने हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हमें निकालना है। तीनों गेंदें समान रंग की होगी तो क्या प्रायिकता होगी, और तीनों गेंदें विभिन्न रंग की है तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। एक बैग हमें दे रखा है और उसमें टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल 11 बॉल्स है, जिसमें से 3 बॉल हमने निकाली है। तो 11 बॉल्स में से 3 बॉल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान सी बात है। चलिए तो सबसे पहले हम बैग बना लेते हैं। देखिए ये रहा बैग और इसमें देखिए कितनी कितनी गेंदें हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो इस बैग में देखिए एक वाइट, ब्लैक और रेड, सफेद, काली और एक और कौन सी देखिए रेड कलर की लाल गेंद है। और टोटल कितनी है देखिए वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ये लीजिए, देखिए यहाँ पर जो वाइट बॉल्स हैं कितनी हैं, तो यहाँ 2 सफ़ेद, 4 काली और 5 लाल। 2 सफ़ेद, 4 काली और 5 लाल गेंद है। और इस तरह से देखिए टोटल यहाँ पर 11 गेंदें उस थैले में हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 गेंदें निकाली जाती है। और वैसे भी देखिए 11 गेंदों में से अगर हम 3 गेंदें निकालें, और यही एक्सपेरिमेंट है, 11 गेंदें थैले में है, उसमें से 3 हमने निकाल ली, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद देखिए जो भी 3 बॉल हमें मिलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों सेम कलर की हो, या फिर उनमें 2 इस कलर की हो या उस कलर की हो। तो ये सब इवेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर 3 बॉल हमने निकाली, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, कितने तरीकों से हम 3 गेंदें हम थैले में से निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी देखिए 11C3। छोटी सी बात है, लिखें आप 11 गेंदों में से 3 गेंद निकालने के कुल तरीके कितने तरीके हैं। देखिए 11C3, 11 में से 3 गेंदें इतने तरीकों से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे पार्ट ए की। देखिए पहला जो पार्ट है, 2 तो क्या होना चाहिए, जो भी 3 गेंदें निकाली उसकी हम बात कर रहे हैं। उन 3 गेंदों में 2 क्या होना चाहिए, काली, और 1 क्या होना चाहिए, लाल। तो देखिए 3 गेंदों में 2 काली और 1 लाल कितने तरीकों से हो सकती है। तो लिखें आप, निकाली गई गेंदों में, और कितनी गेंदें निकाली है, देखिए 3 निकाली गई 3 गेंदों में क्या चाहिए, देखिए 2 तो चाहिए हमें काली और 1 लाल। 2 काली तथा 1 लाल गेंद होने की अनुकूल स्थिति। कितनी अनुकूल स्थितियां होगी, देखिए बहुत आसान सी बात है। एक थैले से 3 गेंद निकाली, टोटल कंडीशन इतनी हो गई, इतने तरीकों से निकाल सकते हैं। अब जो 3 गेंदें हमें मिली है उनमें 2 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ब्लैक और 1 होना चाहिए रेड। तो 2 तो क्या होना चाहिए, ब्लैक, और 1 होना चाहिए रेड। तो इसमें से तो 2 आना चाहिए और इसमें से क्या होना चाहिए, 1। 2 लाल, और सॉरी 2 काली और 1 लाल।
तो देखिए यहाँ पर अनुकूल स्थिति क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पर इसमें से कितनी चाहिए हमें, 4C2 एंड इसमें से 1 5C1। तो यहाँ पर देखिए 5 काली गेंदों में से 5 के 4 है, 4 में से 2 हमें लेनी है, 2 काली है और 1 लाल है। तो देखिए 2 काली तथा 1 लाल, तो 2 काली 4C2 तथा इंटू 1 लाल दैट इज 5C1। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फेवरेबल कंडीशंस हमने निकाल ली है, अनुकूल स्थितियां। तो देखिए यहाँ पर टोटल कंडीशंस इतनी है, 3 गेंद निकालने के इतने तरीके हैं, लेकिन उनमें से इतने तरीके इस घटना के फेवर में होंगे, इतने तरीके उस घटना के फेवर में होंगे जब 2 काली हो और 1 लाल हो। तो ये हो गई फेवरेबल और वो हो गई देखिए टोटल कंडीशन। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट प्रायिकता, तो ये कितनी है देखिए 4C2 इंटू 5C1, 2 काली और 1 लाल और 3 गेंद निकालने के कुल तरीके इतने हो गए। अब यहाँ पर देखिए 4C2 की हम बात करें तो 4C2 कितना होता है देखिए 6, और यहाँ पर देखिए 5C1 तो 5 होता है, और देखिए 11C3 को भी आप अलग से कैलकुलेट कर लें, 11 10 और 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। तो यहाँ पर देखिए ये 90 हो जाएगा और ये 15 टाइम्स, और ये आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 165। ठीक है, तो 11C3 का मान कितना है देखिए 165। तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा देखिए ये हो जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं देखिए कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 टाइम और वापस 3 टाइम, और 3 से फिर आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2/11, यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर निकाली गई 3 गेंदों में 2 तो काली होना चाहिए और 1 लाल होना चाहिए, तो उसकी कितनी फेवरेबल कंडीशंस है, इतनी है। तो ये तो हो गई फेवरेबल और टोटल कंडीशंस ये हो गई। अब देखिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए 2 गेंदें समान कलर की होना चाहिए, सेम कलर की, 2 तो सेम कलर की हो और 1 क्या है डिफरेंट कलर की हो। तो 2 तो समान रंग की हो और 1 गेंद अन्य रंग की हो। तो देखिए ये कितने तरीकों से हो सकती है। पहले तो हम इसकी फेवरेबल कंडीशन हम निकालेंगे और उसको 11C3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, टोटल कंडीशन से। तो देखिए 2 समान कलर की होना चाहिए और 1 डिफरेंट कलर की होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक थैले में देखिए इस तरह की कंडीशन है, तो 2 तो सेम कलर की यानी 2 वाइट और 1 होना चाहिए अन्य, ठीक है, अन्य रंग की। यहाँ से देखिए 2 काली भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि थैले में मान लो किसी कलर की 1 ही बॉल हो, तो 2 बॉलें सेम कलर की कैसे हो सकती है, 2 बॉल सेम कलर की हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 बॉल है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा है ना, और यहाँ भी 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 गेंद सेम कलर की वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ 2 गेंदें सेम कलर की, समान रंग की, तथा तो देखिए 2 तो सेम कलर की हो और 1 गेंद अन्य कलर की। निम्न प्रकार हो सकती है। हमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब 2 बॉल तो सेम कलर की हो और तीसरी बॉल क्या हो, एक अन्य कलर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इवेंट कितने तरीकों से हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर
दो गेंद सफेद हो सकती है और तीसरी क्या हो सकती है, अन्य कलर की, एक अन्य कलर की। दो गेंदें काली भी हो सकती है और एक अन्य कलर की भी हो सकती है। हमें चाहिए जब दो बॉल सेम कलर की हो, तो देखिए सेम कलर की बॉल कितने तरीकों से हो सकती है। दो बॉल यहाँ पर सेम कलर की कब हो सकती है, या तो वो दोनों सेम होगी तो वाइट हो सकती है, काली भी हो सकती है, और या फिर एक और दे रखिए कौन सा कलर है, देखिए लाल कलर है तो रेड भी हो सकती है। तो देखिए सेम कलर की बॉल्स व्हाइट, ब्लैक या फिर रेड हो सकती है। और यहाँ पर देखिए थैले में यदि यहाँ पर अगर काली बॉल एक ही होती तो यहाँ पर दो काली बॉल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दो गेंदें सफ़ेद भी हो सकती है, दो गेंदें काली भी हो सकती है, और दो गेंदें यहाँ पर लाल भी हो सकती है। दो गेंदें लाल और एक अन्य कलर की। तो यहां पर देखिए ये तीन तरह से इवेंट हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो कलर, मतलब दो बॉल यहां पर सेम कलर की, या तो वाइट होगी या फिर ब्लैक होगी या फिर रेड होगी। तो यहां पर देखिए इस तरह की घटना तीन तरह से हो सकती है, ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। यह लग रहा है इवेंट इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एडिशन थ्योरम का हम यूज करेंगे और सभी की प्रोबेबिलिटी निकालकर हम आपस में उन्हें ऐड कर देंगे। वैसे भी ये सब एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ दो सफ़ेद हैं, यहाँ दो काली है और यहाँ पर दो लाल है। तो देखिए डिफरेंट केसेस हैं। तो यहाँ पर ये इवेंट, इसको हम बोल देते हैं, देखिए इसको ए से डिनोट कर देते हैं, इसको बी से डिनोट कर देते हैं और इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह की इवेंट हो गई। जिस घटना की हम प्रायिकता निकालने जा रहे हैं वो घटना तीन तरह से हो सकती है, या तो इस तरह से होगी या फिर इस तरह से होगी या फिर इस तरह से होगी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ए निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का ए का मतलब क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दो सफेद गेंद, दो क्या हो, देखिए सफेद, और एक क्या हो जाए, देखिए अन्य। तो देखिए दो बॉल तो क्या होना चाहिए, सफेद। अब देखिए यहाँ पर हम थैले वाली कंडीशन पे चलते हैं। थैले में देखिए 2 4 5 कितनी कितनी गेंदें हैं, 2 4 5, टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए 11। तो यहाँ पर देखिए सफेद, काली और लाल, सफेद, काली और लाल। अब देखिए यहाँ पर थैले की कंडीशन ये है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। देखिए टोटल कंडीशन तो यहाँ पर ये है, तीन गेंद निकाली गई है, टोटल कंडीशन कितनी है वो तो मैं लिख देता हूँ। टोटल कंडीशन क्या है यहाँ पर, 11C3। एक साथ तीन गेंद निकाल ली गई है तो एक स्टेप में क्वेश्चन होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए दो दो बार है ना, दो बार दो दो गेंद निकाली गई थी, तो पहली स्टेप की प्रोबेबिलिटी अलग निकलेगी, सेकंड की अलग निकलेगी। लेकिन यहाँ पर 11C3 है ना, पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा है ना, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें क्या है, एक थैले से दो गेंदें दो बार निकाली गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक साथ तीन गेंदें निकाली है, और जो तीन गेंदें निकाली है उनमें से कितनी लाल होगी, कितनी वाइट है ना, ब्लैक होगी है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। डिफरेंट केसेस में, बहुत सारे केस यहाँ पर दे रखे हैं, हर एक केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए दो बॉल क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए दो सफ़ेद, तो दो गेंदें सफ़ेद होने की और एक अन्य कलर की, तो ये अदर कलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से तो दो लेनी पड़ेगी, 2C2, और यहाँ एंड का मतलब इनटू। अब जो शेष गेंदें हैं, दो तो देखिए वाइट होना ही चाहिए और एक गेंद अन्य कलर की हो, चलेगा, चाहे काली हो या लाल हो। टोटल कितनी है, 9 है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 9C2, सॉरी 9C1। इन 9 में से कोई सी भी एक हो सकती है, तो दो तो सफ़ेद हो जाएगी और 9 में से कोई सी भी
एक हो सकती है। तो ये हो गई देखिए फेवरेबल कंडीशंस, जब दो गेंद सफेद हो और एक क्या हो, अन्य कलर की हो। और यहाँ पर तीन गेंद की जो अनुकूल स्थितियां इस तरह से, टोटल तो देखिए 11C3 है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा बना लेते हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े लिख दिए मैंने, फिर बाद में देखिए स्पेस हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये कितना होता है, ये तो 1 होता है, इनटू ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है देखिए 165 है ना। 11C3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसको भी हम यहाँ पर देखिए कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 9 तो हो जाएगा 3 से 3 टाइम, और यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर देखिए 5। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। प्रोबेबिलिटी ए कितना मिला है। वैसे भी देखिए इसको कैलकुलेट ना करें, क्योंकि ये देखिए अभी फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, क्योंकि जिस घटना की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं वो घटना ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालकर हम उनका क्या करेंगे, योग करेंगे, सम करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में हर जगह आप 165 रखें ताकि योग करना आसान रहे, फिर वहां एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा हमें देखिए स्ट्रगल नहीं करना है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी बी की। लिखें आप, इसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी बी है, देखिए अब यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी का मतलब है दो तो क्या होना चाहिए, ब्लैक, है ना, दो ब्लैक और एक अदर। तो चलिए यहाँ पर वैसे मैंने मिटा दिया है। देखिए क्या थी, वाइट, ब्लैक, और एक और कौन सी थी, रेड। वाइट, ब्लैक, रेड, और 2 4 5। देखिए थैले की कंडीशन ये रही। एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। देखिए ठीक है, वाइट, ब्लैक और रेड। तो देखिए यहाँ पर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो बी क्या है, यहाँ पर दो गेंदें काली और एक अन्य कलर की। तो दो तो काली और एक अन्य। तो देखिए इसमें से दो काली, तो यानी 4C2। दो तो देखिए ब्लैक, दो काली और एक अन्य। तो ब्लैक के बाद देखिए जो भी बचेगी, है ना, वो सब अन्य में आएगी। वो कितनी बचेगी, 7। तो बची हुई में से कितना लेना है, एक गेंद लेनी है। दो तो काली लेनी पड़ेगी, दो समान कलर की, दो काली और एक कोई सी भी हो सकती है, जो भी बची हुई गेंद है उनमें से। टोटल केसेस कितने हैं, 11C3। चलिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 7 अपॉन 165, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 165 पे पहले हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 42 अपॉन 165। चलिए अब देखिए एक प्रोबेबिलिटी और बची है यहाँ पर, वो भी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सी का मतलब क्या है, यहाँ पर दो गेंद क्या होना चाहिए, लाल, और एक गेंद क्या होना चाहिए, अन्य कलर की। तो इसकी कितनी अनुकूल स्थितियां हैं, फेवरेबल कंडीशन। तो दो लाल होना चाहिए, दो गेंद क्या होना चाहिए, लाल, यानी इसमें से हमें दो लेना है। टोटल केसेस कितने हैं यहाँ पर, 11C3। दो रेड बॉल, तो यहाँ पर देखिए 5C2, एंड जो भी अदर बॉल्स है उसमें से हमें यहाँ पर एक लेना है। दो तो लाल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अन्य कलर की। तो लाल कलर की दो गेंदें तो हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी। उसके कितने केस हैं, 5C2। और बची हुई गेंदें कितनी हैं, यहाँ पर 6 हैं। उन 6 में से कोई सी भी एक ले लीजिए, तो 6C1। तो यही है देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 6 अपॉन 165। तो ये हो जाएगा देखिए, अभी हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, दो गेंदें समान और एक गेंद अन्य कलर की। तो लिखें आप, जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दो गेंद समान
और एक गेंद क्या होना चाहिए, अन्य कलर की। तो देखिए यहां पर दो गेंद समान और एक गेंद अन्य कलर की कितने तरीकों से हो सकती है, दो गेंदें समान और एक अन्य कलर की, इन तीन तरीकों से हो सकती है, या तो ए या बी या सी। प्रोबेबिलिटी ए या बी या सी। दो गेंद समान कलर की और एक अन्य कलर की तीन तरह से हो सकती है, या तो ए तरीके से या बी तरीके से हो या सी तरीके से। और ए बी सी का क्या मीनिंग है यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। अब देखिए यहां पर या का मतलब क्या होता है, देखिए प्लस, हालांकि हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, और योग सिद्धांत से देखिए हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाती है, ये है देखिए योग सिद्धांत। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ घटनाएं क्या है, अपवर्जी, इनमें कोई कॉमन केस नहीं है। ठीक है, यहाँ इसमें तो दो सफेद है, इसमें दो काली है और इसमें दो लाल गेंदें हैं, तो सभी डिफरेंट केसेस है, कोई भी यहाँ पर कॉमन है ना, कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। चलिए डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे तीनों जो मिली है उसको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए 9/165 प्लस प्रोबेबिलिटी बी कितना है यहाँ पर 42/165 प्लस, और देखिए 60/165। चलिए तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो देखिए सभी प्रोबेबिलिटी को हमने आपस में इस तरह से ऐड कर दिया है, क्योंकि घटना इस तरह से होगी, या का मतलब प्लस, इस तरह से होगी या फिर इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने आपस में ऐड कर ली है, और यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 165 9 प्लस 42 प्लस 60। हालांकि देखिए कैलकुलेशन हम पहले भी कर सकते थे, यहाँ पर इनको भी आपस में हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जब इन तीनों का हम सम करते, तीनों को हम आपस में जोड़ते, तो यहाँ पर देखिए हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ता और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 165 बनाना पड़ता, तो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती। इसलिए हमने देखिए यहाँ हम फाइनल कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। जो भी कैलकुलेशन करना है देखिए अब कर लीजिए आप, आपके पास बहुत मौके होते हैं देखिए कैलकुलेशन के। तो फाइनल स्टेप में हम फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए कितनी यहाँ पर मिलेगी हमें, देखिए ये तो हो जाएगी देखिए 100, और ये हो गए देखिए 110। अच्छा ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, 100 और 102, 111 होंगे देखिए, और डिवाइड बाई 165। तो देखिए यही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं देखिए, तो यहाँ पर 3 से हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम, और ये देखिए यहाँ पर कितना हमें मिलेगा, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो यही है, 37/55। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए हमें दो गेंदें समान कलर की चाहिए थी, तो दो सफ़ेद और एक अन्य, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। दो सफ़ेद गेंदें तो 2C2, और बची हुई गेंदें कितनी है, दो, उनमें से एक लेनी है, तो इसको हमने सोल्व किया, तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी क्या है, देखिए दो गेंदें काली होना चाहिए, काली बॉल कितनी है, देखिए 4 है, तो यहाँ पर दो काली गेंद लेना है, तो 4C2, और बची हुई 7 गेंदों में से केवल एक लेना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू होती है देखिए 6/7/165, सोल्व किया तो 42/165। अब यहाँ पर देखिए सी क्या है, सी है यहाँ पर दो लाल होना चाहिए और एक अन्य कलर की होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लाल कितनी है, 5 है, तो इन 5 में से तो 2 लेंगे, तो देखिए 5 में से तो 2 ले ली हमने, और बची हुई 6 में से केवल एक ही लेना है, तो ये हो गई देखिए फेवरेबल कंडीशन। और 5C2 कितना होता है, देखिए 10, और 6C1 कितना होता है, 6। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें
तीन रिजल्ट हमें मिल गए 9/16, 42 और 60/165। और यहाँ पर देखिए इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे तो इस तरह का देखिए हमें रिजल्ट मिलेगा और यही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलिए अब हम आगे बढ़ें। ये कौन सा पार्ट था देखिए, ये था देखिए सेकंड पार्ट। चलिए तीसरा पार्ट क्या है देखिए, तीनों गेंदे हैं सेम कलर की, तीनों गेंदे क्या होना चाहिए, समान कलर की होना चाहिए। अब देखिए तीन बॉल हमने निकाली, तीनों गेंदे समान कलर की, तीनों सफेद, तीनों काली या तीनों लाल हो सकती है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ तो सफेद गेंदे दो हैं, तीनों समान कलर की अगर होगी तो तीनों की तीनों वाइट तो नहीं हो सकती क्योंकि वाइट बॉल तो दो ही हैं। तो यहाँ पर तीनों गेंदें लाल कलर की होना चाहिए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ऑल द थ्री बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर की होना चाहिए तीनों बॉल। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सेम कलर की कितने तरीकों से हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो देखिए सेम कलर की बॉल या तो ब्लैक हो सकती है या रेड हो सकती है, तीनों बॉल व्हाइट कलर की नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो व्हाइट कलर की बॉल्स केवल दो हैं। चलिए तो यहां पर देखिए यही बात हमें लिखना है, लिखें आप, तीनों गेंदें समान रंग की, लाल या काली, काली या लाल हो सकती है। मान लेते हैं हम, माना ए क्या है देखिए, ए का मतलब है तीनों गेंद काली होना, और बी मान लेते हैं हम तीनों गेंदें लाल होना। तीनों गेंदें यहां पर सफेद नहीं हो सकती। तो देखिए तीनों बॉल यहां पर देखिए सेम कलर की होगी तो वो ब्लैक होगी या फिर रेड होगी, इसके अलावा कोई केस नहीं है। अब देखिए तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या है, देखिए यहाँ ए और बी का मीनिंग अब इसके अकॉर्डिंग है। इसके पहले देखिए ए बी सी अलग थे, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ बदल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसी क्वेश्चन में आपने ए बी सी पहले ले लिया तो यहाँ पर आप E1 E2 कर लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है कि तीनों बॉल क्या हो, देखिए ब्लैक हो। तो देखिए हमने थैले से कितनी गेंद निकाली, तीन, कितने तरीके हैं निकालने के, 11C3। अब देखिए तीनों बॉल क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो तीनों बॉल ब्लैक यानी उसकी कितनी कंडीशन होगी, 4C3। तीनों गेंदें ब्लैक होने की जो फेवरेबल कंडीशन है वो है 4C3, तीनों इसी में से होना चाहिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा देखिए 4C3, तीनों क्या होना चाहिए, ब्लैक। और देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 4C3 कितना होता है, देखिए आपको मैंने बताया था 4C3 इंटू इक्वल क्या होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 4C1, 4 हो जाएगा। ये लीजिए तो तीनों गेंदें अगर ब्लैक कलर की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। और देखिए प्रोबेबिलिटी E2, E2 का मतलब क्या है, यहाँ पर तीनों गेंदें लाल होना। तो तीनों गेंदें देखिए गुस्से में लाल है, तो यहाँ पर तीनों की जो लाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए तीनों गेंदें लाल हो उसकी कितनी फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो देखिए यहाँ तीन गेंदें निकाली है तो टोटल कितने केस हो गए, 11C3, लेकिन उनमें से तीनों लाल होने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 5C3, कितनी हो जाएगी, 5C3। तो लिखें आप 5C3/11C3। अब देखिए 11C3 तो 165 होता है,
और देखिए 5C3, ये भी आप रफली कैलकुलेट कर लें साइड में। 5C3 ये किसके इक्वल होगा? 5C2 के इक्वल। इसमें से ये घटाकर आप छोटा बना लीजिए, ठीक है। तो 5C3 यहाँ पर 5C2 के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू होती है देखिए 10, है ना। 5 × 4/2। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा? 10। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। और वैसे भी देखिए दोनों को हमें आपस में ऐड करना होगा क्योंकि तीनों गेंदें एक कलर की, सेम कलर की, ए से होगी या फिर ए से होगी। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे। तो लिखें आप देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी तीनों बॉल, इवन का मतलब क्या है? तीनों बॉल ब्लैक कलर की, या का मतलब प्लस लगा दिया, तीनों बॉल क्या हो? देखिए रेड कलर की। शब्दों में लिखे या संकेतों में बात एक ही है, यहाँ पर आप संकेतों में भी लिख सकते हैं। तीनों गेंदें समान कलर की, इस तरह से भी देखिए हम बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों गेंदें समान कलर की। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों काली होगी या तीनों लाल होगी, है ना। ये निकालना है हमें। और आगे देखिए आप अगली है ना, अगली स्टेप में अगले पेज पे ले लेते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों काली। तो देखिए तीनों बॉल काली है तो उसको हमने किससे डिनोट किया है? देखिए E1 से। तो E1 या E2, या का मतलब क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी E1 + E2। इसका मतलब है तीनों काली, इसका मतलब है तीनों लाल, और प्लस का मतलब क्या है? या। चलिए अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी E1 + E2 क्या होता है? देखिए योग सिद्धांत के अनुसार इसमें देखिए तीनों काली है, इसमें तीनों लाल है, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों घटनाएं अलग अलग है, अपवर्जी घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो योग सिद्धांत से ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी E2। और यहां पर आप देख सकते हैं 4/165 और 10/165। ये लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट। और फाइनली अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए हमें मिलेगा 14/165। अब देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 से 2 टाइम, और ये देखिए ठीक है यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यही फाइनल रिजल्ट है। ये लीजिए ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए अब कौन सा पार्ट है? ये कौन सा था? देखिए C। तो अब हम बात करेंगे देखिए पार्ट D, लास्ट पार्ट है देखिए इस क्वेश्चन का। चलिए तो D वाले पार्ट में देखिए क्या है यहां पर, ये देखें ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। यहां पर तीनों बॉल क्या होना चाहिए? डिफरेंट कलर की होना चाहिए, भिन्न भिन्न कलर की होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तीनों बॉल भिन्न भिन्न कलर की होना चाहिए, डिफरेंट कलर की। इसका मतलब क्या है? देखिए एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए, तभी तो तीनों डिफरेंट कलर होंगे। तो देखिए एक बॉल इसमें से, एक बॉल इसमें से और एक बॉल इसमें से, टोटल 11 में से 3 गेंदें तो हमने निकाली है, तो टोटल केस तो होगा 11C3। तो यहां पर देखिए एक बॉल व्हाइट और देखिए एक बॉल ब्लैक और एक बॉल हमें निकालनी है रेड। तो निकाली गई 3 गेंदों में एक सफेद होना चाहिए, एक बॉल काली होना चाहिए और एक बॉल लाल होना चाहिए। उसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए एक सफेद, एक काली और एक लाल होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो ये रही, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 11C3 से। टोटल कंडीशंस कितनी है यहाँ पर? 11C3।
तो चलिए यही बात हम देखिए थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। लिखें आप। तीनों गेंदें डिफरेंट कलर की, विभिन्न रंग की है, तो उनमें देखिए तीनों जब विभिन्न रंग की है, एक सफेद, एक काली तथा एक लाल रंग की होगी, और जिसकी अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, जिसकी अनुकूल स्थितियां तो देखिए यहां पर बहुत छोटी सी बात है। 3 गेंदें निकाली जाती है तो कुल तरीके कितने हो गए 11C3। लेकिन उन तरीकों में ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें तीनों गेंदें डिफरेंट कलर की हो, दैट इज 1 बॉल रेड और 1 बॉल ब्लैक और 1 बॉल वाइट। तो यहां पर देखिए कितनी कितनी बॉल है, देखिए वापस जाना पड़ेगा। अच्छा 2, 4 और 5। तो देखिए यहां पर एक सफेद बॉल हो, 2 में से एक सफेद हो, और देखिए यहाँ काली कितनी थी 4, 4 में से एक काली हो, और 5 में से एक रेड कलर की हो। तो ये हो गई देखिए फेवरेबल कंडीशन, जब एक वाइट, एक ब्लैक और एक रेड बॉल हो। तो चलिए इसे हम सोल्व करें। 2 × 4 × 5, तो ये हो गई देखिए 40। अब यहां पर देखिए टोटल कंडीशन कितनी है, यहां पर 11C3। तो यहां पर क्या कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको। देखिए यहां पर कितना है 40/165। ये तो हो गई देखिए फेवरेबल कंडीशन जब तीनों डिफरेंट हो, और यहां पर देखिए टोटल कितनी है 165। और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम, और यहां पर देखिए 3 टाइम और 3 टाइम। तो देखिए यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 4 पार्ट थे, और चारों का रिजल्ट देखिए हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन कितनी है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। ये 165 कैसे मिला है, देखिए टोटल कंडीशन से 11C3। ठीक है, और ये कितना था देखिए 11C3 होता है देखिए 165। ठीक है, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके 4 पार्ट थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।